भीम आर्मी चीफ ते आजाद समाज पार्टी के राष्ट्र प्रधान MP चंद्रशेखर आजाद ने अज खटकर कला विखे शहीद भगत सिंह जी नूं प्रणाम करन पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने हमेशा शहीद भगत सिंह जी ते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दियां फोटो दीवारां ते ला के पंजाब 'च वोटां लैंदे हन। उन्हां दे अधूरे सुपने नूं पूरा करन लई मेरा साथ दो ते नशिਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ शहीद भगत सिंह ते बाबा साहब अंबेडकर जी ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। जिथे तंग ना समझण तंगियां नूं, जिथे मिलन अंगूठे संगियां नूं, जिथे वाल तरसदे कंगियां नूं, वाल तरसदे कंगियां नूं, नक वगदे अखां टुन्नियां ते दंद करेड़े। मेरे आवाज जिहड़ी जदों सारे साज वजदे ने ਇਹ आवाज दब जाती है। तू मकदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। सरपंच भी कुछ कर लेता क्या? सारे देना नहीं, वो इतने नहीं मगर और जगह तो कर लेता सरपंच। हाँ जी, बहुत साथ देंगे। देखो मेरा तो ये मानना है, बीबीओ ने तो काम ठीक है नरेगा, मगर पुत्र को काम मिल जाए तो फिर मेरा तो यही मत थी ना। बीबी तो पढ़ के अब आराम का समय हो गया ना, काम करना तो पुत्र जब जवान हो जानू फिर ला के हाथ में पैसे रखे जाके तो बाजार में जाके खर्चा कर ले। असल में सरकार ये सोचती इनको रोजगार मिल जाएगा तो हमारी गुलामी कौन करेगा? फिर हमारे वो बोतल फिर हमें वोट कौन पाएगा? है जी, हमारा झंडा कौन उठाएगा? तो वो थोड़ा इस तरह सोचती सरकार। मगर कोई बात नहीं, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करें। बदलेगा समय, इतना तो बदला है भाई, इतना भी बदला और भी बदलेगा। बदला है ना, पिछले 50-60 साल में बदला है। और मेहनत करेंगे फिर बदलेगा, और मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, मैनू नहीं कुछ मेरी जिम्मेदारी उसमें दुआने तक की। तो मैं जमीन तो दुआ तुम जानते मैं लाठियां भी खाई थी, जेल काटे। ठीक है, तो मैं तो वो दुआ दिया। फिर मैं उसने नहीं कहा संतों का काम जो बनाना भी, तो मेरा की काम मैं तो इस बार भी जब MP बना तो मैं तो ही गया माथा देखने। मैं इसलिए नहीं गया ना, वो मेरा काम, जिसका काम उसी में साथ है। कल मैं महाराज जी के पास गया, महाराज जी कहे राज आएगा तो काज भी होगा। तो कोशिश कर रहे हैं राज भी आ जाए तो फिर काज भी आएगा। राज भी मेरा बस चले तो मैं इतना बड़ा बना दूंगा गुरु घर, मगर मैं उसमें इसलिए नहीं जा रहा ना, ये महाराज जी का काम से अपने आप यदि कर फिर उसको कोई होना फिर मैं खड़ा जाऊँ। ठीक है, मैं जाऊँ, ये भी बड़ा काम हो रहे थे, बंद हो गया था वो। महान जगह पे और जिस महान शख्सियत को नमन करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं, मैं ये भी कहूं कि उनका दर्जा जो है भारत में सबसे महान क्रांतिकारियों में है। इसलिए उनके नाम के सामने शहीद आजम लगा। और जिस तरह का संघर्ष, लड़ने की धार, उम्मीद और जज्बा अपने लक्ष्य को पाने का, उस समय में गुलामी की बेड़ियां काटने के जिस तरह के विचार शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, उनको मैं नमन करता हूं। और क्योंकि हम लोग उनको आदर्श इसलिए मानते हैं क्योंकि हम नौजवान हैं, और जिस तरह उन्होंने संघर्ष किया और जवानी को जिस तरह का संदेश दिया, उन्हीं की प्रेरणा में देश को आजाद होने का मौका जो है मिला। मैं ये भी कहूंगा कि अगर अवसर मिलता उनको, और उस समय जो बाद में जिनको संविधान बनाने का मौका मिला बाबा साहब अम्बेडकर को, अगर ऐसे महापुरुषों को सरकार चलाने का, देश चलाने का मौका उस समय मिलता, तो मैं समझता हूं कि आज का जो भारत है
वो वैसा ही भारत होता जिसकी कल्पना देखी गई थी। पंजाब में हम लोग हैं, जिस पंजाब ने ऐसे वीर सपूत दिया, आज उस पंजाब का क्या हाल है। जिस जवानी पे हमें गर्व था वो नशे की भेंट चढ़ गई। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पंजाब को जानबूझ के नुकसान पहुंचाया गया, पंजाब की जज्बे को, पंजाब की जवानी को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे ऐसे सूरमा दोबारा ना पैदा। हमें माण है पंजाब नूं भी और इस मिट्टू नूं भी। मैं सबदू मुबारकबाद देता जिस धरती नूं ऐसे वीरे जन्मे, और मैं ये भी संकल्प लेना कि उनके जो अधूरे सपने हैं उनको हम लोग पूरा करना। जिन्हां पार्टियां ने जिहड़ी है शहीदां दे नाम ते वोट मंगी है, पर शहीदां दे सुपने अजे तक साकार नहीं हुए। वो इसलिए साकार नहीं हुए क्योंकि वो अपने निजी हित के लिए शहीदा का नाम लेती थी, शहीदा की फोटो लगानी थी, लेकिन काम तो वो अपने ही मकसद का करनी थी, अपने विचार नूं कर दी। तो जिस दिन इनके असली वारिस होने, यानी कि इनके विचार नूं लेके चलने वालों को मौका मिलना, तभी इनके सपने पूरे होने। असली कोशिश कर रहे थे कि इनके अधूरे सपने पूरे करने के लिए जो भी योगदान हमने देना है वो हम दे। इस मिट्टी में आके ताकत मिलती। मैं जब जेल से आया था 16 महीने जेल कट के, तो मैं फिर इधर आया थी। मैंने सब लोगों ने पूछा तुसी इत्थे की करने आए। मैं कहा जी एक छोटा क्रांतिकारी, एक महान क्रांतिकारी ने मिलन आया सी, क्योंकि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। जेलों में भूख हड़ताल, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना, जेल में जो राइट्स बंदियों के बनते थे, भारतीय बंदियों को जब नहीं मिले उनके लिए लड़ना, मुसीबत उठाना और अपने संकल्प पे खड़े रहना और ना झुकना, बलिदान हो जाना लेकिन सरकार का ना झुकना। तो बहुत कुछ सीखा हमने उनसे, और हम लोग उन्हीं के रास्ते पे चल के उनके सपनों का देश बनाने के लिए संघर्ष करेंगे। हम नौजवानों को बुराइयों से निकाल के सही रास्ते पर लाने का काम करेंगे। और पंजाब को भी, और पंजाब का पूरे देश के युवाओं को मेरा संदेश है कि वो बुराइयां और नशा छोड़े और मजबूत ताकत बन के देश के साथ खड़े हों, देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। 40 साल ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं अपना काम कर रहा जिम्मेदारी से उस कैडर ਨੂੰ इकट्ठा भी करना, उस कैडर ਨੂੰ दोबारा तैयार भी करना कि उनके मन में जो निराशा होगी वो आशा में बदले, और वो कैडर फिर से काम करके अपनी शक्ति बनाना, और जो गरीबों किसानों को मेरे जो लड़ाई थी उसको मजबूत करना, और गुरुओं संत के रास्ते पे देश को ले जाना, प्रदेश को ले जाना। उस काम को हम लोग और आगे करे चलाएंगे। और अभी जो सपने थे माननीय काशीराम साहब के भी, बाबर साहब के भी, फूले साहब के, वो भी पूरे नहीं हुए। तो अभी उनके बच्चों को रुकना नहीं चाहिए, अभी उनके बच्चों को मन पक्का करके लड़ना चाहिए और कुर्बानी के लिए तैयार होने चाहिए। क्योंकि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे नहीं होते उस कौम को जो है आज़ादी नहीं मिलती, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। तो हमें कुर्बानी के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारी लड़ाई पार हो जाएगी और देश उसी तरफ बढ़ेगा जिस तरफ महापुरुषों ने सपने देखे। ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਆ, RSS ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। जैसे तुसी चाहते अम्बेडकरवाद, अम्बेडकर राज आए, कुछ लोग चाहते राम राज आए, कुछ लोग और कोई राज चाहने सी। तो मेरा कहना जी मानवता का राज आना चाहिए। और जब आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेंगे, और देश का संविधान भी मानवता के राज की बात करता है। जब आप सतगुरु रविदास जी को पढ़ेंगे, वो भी, गुरु नानक देव जी भी, सब मानवता के राज की बात करते हैं। तो मैं भाजपा RSS को तो ये कहना चाहता जी, उनके तो विचार नूं आपनूं और मैनूं सबनूं जानते जी। वो कभी संविधान के साथ खड़े ही नहीं थे, वो कभी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किए ही नहीं। तो उनसे ज़्यादा उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है जी। अगर आप ये सोचो कि मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे कि जो आदमी बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से सहमत नहीं, वो बाबा साहब की अगर बड़ाई करता है तो समझो उसका अपना कोई निजी स्वार्थ है। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर की बुराई करता है, उनके बारे में कटु शब्द कहता है, तो समझ लो कि भाई वो अपने दिल से कह रहा है। तो अगर भाजपा RSS के लोग बाबा साहब की बड़ाई करते हैं तो मैं समझता कि उनका कोई अपना निजी लालच है, क्योंकि उनके विचार तो बाबा साहब से अलग अलग है जी। ठीक है जी, मेहरबानी। ਜਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਆਲ ਤੇ ਕਰੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ